कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है। तो बहुत बहुत जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं समझता हूं मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी साथियों। मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो इस सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उसकी औकात साथियों। बाद में बोलूंगा ईवीएम हटाओ, बोलो लोकतंत्र हटाओ, बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, लंबे समय के बाद आज आप लोगों की उपस्थिति से वीरान पड़ा हुआ ये जंतर मंतर हरा भरा हुआ है, इसलिए तमाम साथियों का दिल की गहराई से देश की राजधानी में स्वागत है। और जो ये आंदोलन आदरणीय मेश्राम साहब की अगुवाई में चल रहा है, और जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज ये देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। और हम सब लोग, पूरे देश के लोग, इस आंदोलन में ईवीएम को हटा करके देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आज दृढ़ संकल्प है। और आज सब लोगों को ये कसम लेनी चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि जो लोग इस देश के अंदर संविधान बचाने की बात करते हैं, वास्तव में अगर संविधान बचाना है तो जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक देश में संविधान नहीं बच पाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा सा नारा लगाएं और आज से ये संकल्प लें, मेश्राम जी संघर्ष करो। भाई कुछ आरएसएस के लोग भी आए हुए हैं क्या? देखिए, जिसके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएगा,
अब जिसके 2 है वो 2 उठाएंगे, और जो हाथ नहीं उठाएगा वो ये मान लेना RSS का आदमी है, उसको पकड़ लेना पक्का, ठीक है। मेश्राम जी संघर्ष करो, मेश्राम जी संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों 1 मिनट का टाइम लेकर के बात बंद कर रहा हूं। इस देश के अंदर हमने नोटबंदी भी देखी, लोकबंदी भी देखी, तालाबंदी भी देखी। आप इस बात से सजग रहे कि दाढ़ी वाले का कोई पता नहीं कब दोबारा टीवी पर अवतरित होकर और कह दे कि कल से नोट यहाँ पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है। इसलिए सचेत रहे, हर आंदोलन में एक दूसरे का साथ दे और इस देश से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को उखाड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इसके लिए दृढ़ संकल्प हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।